हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि चाइना ने कैसे हमारे कैलाश पर्वत को कैप्चर कर लिया और अभी तक क्यों कोई हमारे कैलाश पर्वत पे नहीं चढ़ पाया है। और सबसे इंटरेस्टिंग हम लोग ये जानने वाले हैं कि जब नासा ने और गूगल मैप ने दोनों ने कैलाश पर्वत के ऊपर देखा तो उन्हें क्या दिखा। तो आप लोग बस इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना, आप लोग को बहुत मजा आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह बात है 1962 की, जब चाइना ने अचानक से हमारे इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया और उस समय सिर्फ 15 ही साल हुआ था हमारे भारत को आज़ाद हुए। तभी के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनका इतना भी ज़्यादा हमारे कैलाश पर्वत की तरफ ध्यान नहीं था और चाइना ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। और उस समय जो हमारे भारतीय सेना थे वो ज़्यादा चौकन्ने नहीं थे, उनको लगा नहीं था कि कोई अचानक से ऐसे उस जगह से हमला करेगा। और जो चाइना की सेना थी वो आगे बढ़ते गई और उन्होंने हमारा कैलाश पर्वत के साथ साथ पूरा तिब्बत भी अपने कब्जे में ले लिया था। तो जब चाइना ने कैलाश पर्वत और पूरे तिब्बत को जब कवर कर लिया, कैप्चर कर लिया, तो जो हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये बोला, कैलाश क्षेत्र बंजर भूमि है जिसे चीन ले गया है, हमें पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये लाइन अभी भी हमारे भारतीय रिकॉर्ड में मौजूद है और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये एक जवाहरलाल नेहरू की गलती थी। तो जब चाइना ने कैलाश पर्वत को कब्जे में ले लिया तो वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था और उसको इस कैलाश पर्वत पे चढ़ना था। तो वो 2001 में इस कैलाश पर्वत पे चढ़ने की आखिरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि चाइना ने पहले भी बहुत सारी कोशिशें कर चुका है लेकिन वो बिल्कुल नाकामयाब हुआ था। और 2001 में चाइना के साथ स्पेन और रशिया के भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो उधर जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो उन लोग इस कैलाश पर्वत को पूरी तरह से चढ़ तो नहीं पाए थे, लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने बताया था, उसको सुनने के बाद आप शॉक हो जाओगे। जो रशिया के एक साइंटिस्ट थे RC विल्सन, उनका ये कहना था कि हम लोग ने पूरी तरह से कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए एक सीधा रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन हम लोग जब उस रास्ते में पहुंचे तब एक बहुत बड़ा बर्फ की तूफान आ गई थी और उस तूफान की वजह से जो वो रास्ता था वो पूरी तरह से ढक गया, जिसकी वजह से हम उस पहाड़ पे नहीं चढ़ सके। रशिया के एक माउंटेनियर थे जिनका नाम था सर्गेस हिस्तियाकोव। उन्होंने यह बताया कि जब वो कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे और जब उस कैलाश पर्वत को चढ़ना चालू किए तो उनका जो दिल है वो जोरों से धड़कने लगा और उनको अंदर से कुछ अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा था और उनको दिल से आवाज आ रही थी कि अब हमें इस कैलाश पर्वत पे नहीं चढ़ना चाहिए। तो उन लोगों ने डिसाइड किया और उन लोग वापस से कैलाश पर्वत के नीचे आ गए और उन लोगों ने चढ़ना कैंसिल कर दिया। तो जैसे जैसे कैलाश पर्वत से नीचे आने लगे उनका मन भी हल्का होने लगा। कुछ साइंटिस्टों ने तो ये भी कहा है कि इस कैलाश पर्वत को चढ़ना असंभव है क्योंकि ये कैलाश पर्वत किसी दिव्य शक्तियों से बना है। और कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ये जो कैलाश पर्वत है ये बिल्कुल पिरामिड की तरह है। इस कैलाश पर्वत के बनने का एक साइंटिफिक रीजन जो साइंटिस्ट है वो ये देते हैं कि हो सकता है आज से करीब 10 करोड़ साल पहले यहाँ पे एक समुद्र हुआ करता होगा, जिसकी वजह से जो हमारा भारतीय कॉन्टिनेंट था और रशिया का कॉन्टिनेंट था वो एक साथ जाके मिल गया और इसी की वजह से जो हमारे एक कैलाश पर्वत है ये बना होगा। इंडिया में यह भी मान्यता है कि इस कैलाश पर्वत को आज की पीढ़ी तो चढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि कैलाश पर्वत को सिर्फ वही चढ़ सकता है जिसके मन में कोई भी छल कपट की भावना ना हो। लेकिन आज के युग में ऐसे लोग मिलने तो लगभग नामुमकिन ही है। और जो तिब्बत के धर्मगुरु है उन्होंने रशिया के साइंटिस्टों को यह भी बताया था कि जो कैलाश पर्वत के चारों ओर कोई अलौकिक शक्तियां हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो तपस्वी लोग हैं वो आज भी टेलीपैथी के जरिए वो अपने पूर्वजों गुरु से कांटेक्ट कर पाते हैं। और कैलाश पर्वत के कुछ एरिया में ओम का साउंड सुनाई देता है। तो इस बात को लेकर कुछ साइंटिस्टों का ये भी कहना है कि ये जो आवाज है वो जो बर्फ के पिघलने की आवाज है। और जो कैलाश पर्वत है उसकी हाइट सिर्फ 6600 मीटर्स है और ये जो हाइट है उसकी वो हमारे माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटी है। फिर भी माउंट एवरेस्ट पे काफी लोग चढ़ चुके, लेकिन कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है। और हिंदू धर्म के हिसाब से यह माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का बसेरा है। और दोस्तों, हिंदू धर्म के साथ साथ दुनिया में अब हर एक धर्म ये समझ चुका है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहा करते थे और यह बात चाइना भी एकदम अच्छी तरीके से समझ चुका है। इसलिए वो सन 2001 के बाद से कभी भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश नहीं किया और उसने कैलाश पर्वत पर किसी को भी चढ़ने से बैन लगा दिया है। और तभी से
ये कैलाश पर्वत सबके लिए एक रहस्य ही बन के रह गया है। लेकिन 2015 और 16 में नासा सैटेलाइट के साथ साथ और गूगल के साथ यह जानना चाहता था कि आखिर क्या है कैलाश पर्वत के ऊपर, जिसकी वजह से कोई चढ़ नहीं पा रहा है। और वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उत्साहित थे इस बात को जानने के लिए कि आखिर क्यों कैलाश पर्वत के ऊपर ना ही कोई हेलीकॉप्टर ले जाया जाता है, ना ही कोई हवाई जहाज। लेकिन जो डाटा सैटेलाइट ने कलेक्ट किया था उसको देखने के बाद नासा, गूगल अर्थ और साथ साथ पूरी दुनिया एकदम शॉक हो गए। और शॉक क्यों ना हो, क्योंकि उस फोटोज में हमें साफ साफ दिखाई दिया था कि कैलाश पर्वत के शिखर पे भगवान शिव के चित्र बने हुए थे। और आप लोग ने भी कभी न कभी सोशल मीडिया पे ये वाला जो पिक्चर है ये देखा ही होगा कि कैलाश पर्वत पे कैसा ओम बना हुआ है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो आप जाकर गूगल मैप पर चेक कर सकते हैं, ये सच में भगवान शिव की ही तस्वीर है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। और अपना जो सुझाव है वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें।